वेरी गुड इवनिंग स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। आज आप लोगों को मैंने अभी इंस्टाग्राम पे रील पे शेयर किया था। वजह इस वक्त रात में आने की यही है कि आप लोगों को इंतज़ार है एग्ज़ाम का। और 2 दिन पहले ही मैंने आप लोगों से कहा था कि 1 हफ़्ते में मैं आप लोगों को एग्जैक्ट बता दूंगा कि एग्ज़ाम की क्या स्थिति होने वाली है। आप लोगों से मैंने जो पूछा, आप लोगों ने बताया भी तमाम कॉलेज ऐसे हैं जहाँ पे कोर्स कंप्लीट ही नहीं है। पहली चीज़ तो ये थी कि किसी का 40% है, किसी का 10% है, किसी का 80% है, किसी का 50% है। और कुछ लोग ऐसे थे यकीनन जिनका कोर्स पूरा भी हुआ। स्टूडेंट ने ऐसा कमेंट करके बताया कि सर हमारे कॉलेज में कोर्स लगभग पूरा हो चुका है। लेकिन जो ज़्यादा संख्या थी वो यही थी कि कोर्स पूरा नहीं है। सॉरी। और जब कोर्स पूरा नहीं है, ऐसे में परीक्षा देना कितना मुश्किल होता है ये मैं समझ सकता हूँ छात्रों को। क्योंकि जब आधे अधूरी तैयारियों के साथ एग्ज़ाम दिया जाता है तो उसका रिज़ल्ट बैक के रूप में आता है। पहली चीज़ तो ये है कि कोर्स नहीं पूरा है, और दूसरा ये है कि बहुत से लोगों ने CUET के लिए, कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट जो है, उसके लिए आवेदन कर रखा होगा। वो परीक्षाएं हैं 8 मई से 1 जून तक गैप करके हैं। तो छात्रों को ये भी लग रहा होगा कि अगर मई में एग्ज़ाम होता है तो फिर अगर पेपर क्लैश कर गए तो वो क्या करेंगे। तीसरी दिक्कत ये थी कि बहुत से छात्र शायद ऐसे हों जो पॉलिटेक्निक के साथ ही कोई अन्य कोर्स भी कर रहे हों, और उनको डर है कि वो पेपर कहीं क्लैश ना हो जाएं। अगर वो क्लैश हो जाते हैं, कई लोगों के जैसे मैसेज आते हैं तो पता चलता है, तो अगर वो क्लैश हो जाते हैं तो एक और दिक्कत आएगी कि 2 में से किसी एक को ही चूज़ करना हो। या तो छात्र पॉलिटेक्निक को ही चूज़ करे और परीक्षा दे, या फिर जो दूसरा अन्य कोर्स कर रहा है उसको चूज़ करे और पॉलिटेक्निक छोड़े। दोनों ही चीज़ों में नुकसान तो स्टूडेंट का होना तय है। एक कोर्स को छोड़ेगा तो उसकी फ़ीस जमा कर चुका है, वो परेशानी होगी, और अगर पॉलिटेक्निक छोड़ता है तो वो परेशानी होगी। तो आप लोगों के सवालों के जो जवाब हैं, ख़ासकर एग्ज़ाम को लेकर कि एग्ज़ाम कब होंगे, तो आज मैंने आप लोगों के लिए बोर्ड से पता करने की कोशिश की और बात की कि क्या चल रहा है, बोर्ड की क्या मंशा है, कब एग्ज़ाम कराने की है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि मई 12 या 14 मई है, वो अनाउंस की जा चुकी है, और ये मैं आप लोगों को पहले बता भी चुका था। तो मैंने कहा जब आप लोगों की ये समस्याएं हैं तो बोर्ड से बात की जाए, कि ताकि पहले ही पता चल जाए कि एग्ज़ाम बढ़ेंगे या नहीं। बहरहाल एग्ज़ाम बढ़ेंगे या नहीं ये मैं आपको बताता हूँ अभी, लेकिन उससे पहले बताऊँ, आज आप लोग बोर्ड की वेबसाइट पे अपने स्टूडेंट लॉगिन में जाके एग्ज़ाम फॉर्म भरने का लिंक ढूंढ रहे होंगे, जो कि नहीं मिल रहा होगा। तो बोर्ड के हिसाब से जो जानकारी मिली है वो ये है कि आप लोगों को जो लिंक है वो आज प्रोवाइड नहीं कराया जा सका है। अकॉर्डिंग टू बोर्ड ऑफिसर्स एडमिनिस्ट्रेशन, ये लिंक आप लोगों को कल से देखने के लिए मिल जाएगा, और कल से आप लोग परीक्षा शुल्क जमा कर सकते हैं। परीक्षा शुल्क की जब बात है तो मैं ये कन्फ्यूज़न आप लोगों का दूर कर दूं कि बहुत से लोग मैसेज कर रहे हैं कि सर बोर्ड ने तो कहा है कि कॉलेज वाले पैसा वापस करेंगे। मैंने भी आप लोगों से बताया है, तो जब वो लोग पैसा वापस कर देंगे तब हमें फ़ीस जमा करनी होगी या पहले जमा करनी होगी। तो थोड़ा सा दिमाग आप लोगों को भी लगाना होगा कि जब किसी को पैसा वापस करना होता है तो बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, लेकिन जो एग्ज़ाम फॉर्म की फ़ीस जमा करने का टाइम है वो सिर्फ़ 15 अप्रैल तक है, और मुझे पूरी उम्मीद है 15 अप्रैल के बाद वक्त नहीं दिया जाएगा कि 2-3 दिन 4 दिन और बढ़ जाए। ठीक है, तो बोर्ड आपको कब पैसा वापस करेगा, कॉलेज आपको कब पैसा वापस करेगा, वो एक अलग प्रक्रिया है। उसके लिए आप लोग अपने कॉलेज से संपर्क करें। बोर्ड के निर्देश उनके पास पहुंच चुके हैं और पैसा वापस वो करेंगे। लेकिन कॉलेज पैसा वापस नहीं कर रहा है और आप लोग उस चक्कर में अपनी फ़ीस जमा नहीं कर रहे हैं,
तो ये डायरेक्टली इनडायरेक्टली आप अपना ही नुकसान कर रहे हैं। तो इसलिए वो जैसे ही पैसा वहाँ से मिले, अगर जल्दी मिल जाता है वेल एंड गुड, नहीं मिलता है तो आप लोग अपने पास से जो भी बोर्ड की फ़ीस है एग्ज़ाम की, आप लोगों ने देख लिया होगा, 31 मार्च तक की आप लोगों का एग्ज़ाम फॉर्म दिखाया गया था, उसको देख लिया होगा, उसके हिसाब से आप लोग अपनी फ़ीस जमा कर दीजिए है ना। क्योंकि फिर अगर फ़ीस नहीं जमा होती है और बोर्ड आपको देर से पैसे वापस करता है, कॉलेज आपको देर से पैसे वापस करता है या 15 के बाद वापस करता है, तो पैसे तो आपके पास वापस आ जाएंगे लेकिन एग्ज़ाम फॉर्म जो है वो आप नहीं भर पाएंगे। दूसरा, आज एक्स के ऊपर जब मैंने ट्वीट किया तो उसमें छात्रों का ये कहना है, आप लोग मुझे बताइएगा ये कितना सही है, कि कॉलेज वाले अभी भी परीक्षा शुल्क के नाम पर आप लोगों से ज़्यादा पैसे मांग रहे हैं और यहाँ तक कहा जा रहा है कि फॉर्म वो ही भरेंगे। अगर वो लोग ऐसा कह रहे हैं और आप लोग अगर मान रहे हैं तो जितने गलत वो हैं उतने ही गलत आप भी हैं। जब आप लोगों को पूरी तरीके से क्लियर करके बता दिया गया है कि इस बार फॉर्म आपको ख़ुद भरने हैं, उसके लिए स्टूडेंट लॉगिन पे आप लोगों का फॉर्म अवेलेबल करा दिया जाएगा कल से, तो आप लोगों को फॉर्म खुद भरना है। जब आपको फॉर्म आप खुद भरेंगे तो ऑनलाइन फ़ीस आपको जमा करनी होगी, तो उसमें ज़्यादा कम लेने की कोई बात ही नहीं बचती है। कोई भी कॉलेज आप लोगों से ज़्यादा फ़ीस नहीं ले सकता है, और अगर लेता है तो एक एप्लीकेशन लिखिए बोर्ड सचिव के नाम से, प्राविधिक शिक्षा परिषद सचिव को मेंशन करते हुए, और उनको एप्लीकेशन भेजिए। बोर्ड की ईमेल आईडी बोर्ड की वेबसाइट पे पड़ी हुई है, मैं देख के निकाल के आप लोगों को इस पे भी डाल दूँगा, उस पे अपनी शिकायत भेजिए। क्योंकि पैसे अभी तक ही कॉलेज जमा करता था तो फिर समझ में आता था कि हाँ चलिए ठीक है, कोई ज़्यादा मांगता होगा, उनके पास अख्तियार है। लेकिन इस बार बोर्ड ने पूरा आपके हाथ में कर दिया है और आप अपने आप से फॉर्म को फिल करके जमा कर सकते हैं ऑनलाइन, सिर्फ 1-2 क्लिक पे। उसके बाद ऑनलाइन पेमेंट मोड पे जाके आप ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं। तो इन सब चीज़ों से बाहर निकलिए। कोई कुछ कह रहा है कहने दीजिए, आप ऑनलाइन फॉर्म भरिए और अपनी चीज़ों को सही से पूरा कीजिए ताकि आप परीक्षा से वंचित ना हो और समय से आपका फॉर्म भर जाए। तो अब आप लोगों को मैं एग्ज़ाम के बारे में बताता हूँ। जो मेरी बोर्ड से बात हुई है तो साफ़ तौर पे मैं कह सकता हूँ कि बोर्ड ने साफ कह दिया है 100% परीक्षाएं मई में होंगी, कोई चेंज नहीं होगा। तो इसलिए जो बचे हुए दिन हैं उसमें ही आपको अपनी तैयारी करनी है। बोर्ड ने 12 या 14 मई से कहा है, मान लीजिए 2-3 दिन 4 दिन ऊपर नीचे हो जाएगा, लेकिन परीक्षाएं मई में ही होंगी। तो अब जब परीक्षाएं मई में होंगी तो आपको उसी हिसाब से तैयारी करनी है कि अपनी परीक्षाओं को कम समय में आप कैसे तैयार करते हैं। अब ये टास्क आपके ऊपर है और आपको इससे जीत के निकलना है। दिन रात तैयारी कीजिए, मेहनत कीजिए और परीक्षाएं अच्छे से दीजिए। यकीनन आप लोग कर लेंगे। कोर्स अधूरा है, फिर भी किसी ना किसी तरीके से आप लोग मैनेज कर लेंगे। कई प्लेटफॉर्म ऐसे हैं जहां पे आप तैयारी कर सकते हैं। तो बोर्ड ने साफ कह दिया है कि अब किसी तरह की डेट बढ़ने की उम्मीद नहीं है। 100% जो है चांसेस क्या, कोई चेंज नहीं होगा। मई में ही परीक्षाएं होंगी। तो ये सूचना थी, आप लोगों को देनी थी, आप लोगों को ये सूचना मिल गई होगी। इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कर दीजिए ताकि जो लोग इस आस में बैठे हैं कि परीक्षाएं बढ़ सकती हैं, जून में हो सकती हैं, फर्स्ट वीक में, सेकेंड वीक में हो सकती हैं, तो कम से कम वो लोग इस सोच से बाहर आ जाएं और बचे हुए दिनों में का सही उपयोग करते हुए वो दिल लगा के तैयारी करें और अपनी परीक्षा में अच्छा परिणाम पा सकें। तो इसके लिए सबसे ज़रूरी ये है कि आप दिल लगा के पढ़ाई कीजिए, दिन रात पढ़ाई कीजिए, सारे क्लासेस अटेंड कीजिए और कम समय में ज़्यादा मेहनत करके बेहतरीन रिज़ल्ट लाइए। तो यहीं तक कि हमारा आपका आज का सफ़र है, लेकिन उससे पहले 15 अप्रैल तक की हर हाल में फॉर्म ज़रूर जमा कर दीजिएगा, परीक्षा शुल्क जमा कर दीजिएगा और एग्ज़ाम की तैयारी में आप लोग जुट जाइए। रात को दिन समझिए, दिन को रात समझिए, सिर्फ पढ़ाई करते रहिए और अच्छा रिज़ल्ट लेके आइए, क्योंकि स्पेशली 6 सेमेस्टर वाले जो हैं उनका ये फ़ाइनल होगा।
तो जुड़ जाइए, इस चैनल को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, ताकि जल्दी से जल्दी आप तक अपडेट पहुँचे, और नोटिफिकेशन ज़रूर ऑन कर लीजिएगा। बहुत शुक्रिया, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए।